नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की हॉरर थ्रिलर फिल्म सेलर डोर। यह फिल्म एक ऐसे रहस्यमय घर की कहानी है जो तोहफे में तो मिल जाता है, लेकिन उसके साथ जो होता है एक खौफनाक राज। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में जो सच सामने आता है वह पूरी कहानी को पलटकर रख देता है। फिल्म की शुरुआत होती है साराह और जॉन से, जो एक शादीशुदा कपल हैं और जल्द ही माता पिता बनने वाले होते हैं। साराह गर्भवती होती है, लेकिन एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वह घबराकर जॉन को फोन करती है, मगर जॉन किसी वजह से कॉल रिसीव नहीं करता। जब साराह किसी तरह घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उनका होने वाला बच्चा मर चुका है। यह हादसा साराह को अंदर से तोड़ देता है। वह गहरे सदमे और डिप्रेशन में चली जाती है, घर से बाहर निकलना बंद कर देती है और खुद को हर समय अकेला महसूस करने लगती है। साराह की इस हालत को देखकर जॉन सोचता है कि अगर माहौल बदला जाए तो शायद साराह को थोड़ा सुकून मिले। इसी उम्मीद के साथ वह दोनों के लिए एक नए घर की तलाश शुरू करता है। कई हफ्तों तक घर ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई सही जगह नहीं मिलती। तभी उनकी मुलाकात होती है एमी नाम की एक रहस्यमयी महिला से, जो उन्हें एक पुरानी लेकिन बहुत बड़ी हवेली दिखाती है। बाहर से यह घर बहुत डरावना और भूतिया लगता है, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं सब कुछ बदल जाता है। घर अंदर से बेहद खूबसूरत, शानदार और लग्जरी होता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि एमी वह घर उन्हें गिफ्ट में देने की पेशकश करती है, यानी बिना किसी कीमत के। लेकिन इस तोहफे के साथ एक अजीब सी शर्त भी होती है, घर के बेसमेंट का दरवाजा कभी नहीं खोलना है। यह बात जॉन और साराह को अजीब लगती है, लेकिन अपने दर्द और हालात के कारण वे इस शर्त को मान लेते हैं और उस घर में रहने लगते हैं। नए घर में आने के बाद शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगती हैं। जॉन की पुरानी प्रेमिका लीसा अचानक एक पार्टी में आ जाती है, जिससे जॉन काफी घबरा जाता है और साराह को लगने लगता है कि जॉन उससे कुछ छुपा रहा है। इसी दौरान कुछ अनजान लोग उनके घर के बाहर आकर उन्हें धमकी देते हैं कि अगर वे यह घर नहीं छोड़ेंगे तो उसे जला दिया जाएगा। इन घटनाओं से घर का माहौल और भी डरावना हो जाता है। इसके बाद कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है, जब अगले दिन जंगल में लीसा की लाश मिलती है। पुलिस की जांच शुरू होती है और शक सीधा जॉन पर जाता है, क्योंकि उसका लीसा के साथ पुराना रिश्ता रहा होता है। पूरे शहर में लोग जॉन को कातिल समझने लगते हैं, लेकिन साराह हर हाल में उसका साथ देती है, भले ही उसके मन में भी कई सवाल और शक क्यों न हो। फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब एक रात साराह सच्चाई सामने लाती है। वह बताती है कि लीसा की हत्या जॉन ने नहीं बल्कि उसी ने की थी। दरअसल लीसा चोरी छिपे उनके घर में घुस आई थी और साराह को डर था कि वह जॉन को किसी झूठे केस में फंसा देगी या उनकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर देगी। डर, गुस्से और टूटे हुए मानसिक हालात में साराह से यह खौफनाक कदम उठ गया। उसने लीसा को मार दिया और उसकी लाश को बेसमेंट में छुपा दिया। अब साफ हो जाता है कि एमी ने बेसमेंट का दरवाजा न खोलने की चेतावनी क्यों दी थी। अब जॉन और साराह दोनों एक खतरनाक राज में फंस चुके होते हैं। वे जानते हैं कि अगर यह सच बाहर आया तो उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए वे तय करते हैं कि वे कभी भी बेसमेंट का दरवाजा नहीं खोलेंगे। लेकिन फिल्म का अंत और भी रहस्यमय हो जाता है, जब एमी बाद में उन्हें बेसमेंट की चाबी भेज देती है, जैसे कि वह शुरू से ही सब कुछ जानती हो। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है और दर्शकों को एक सवाल के साथ छोड़ देती है, क्या जॉन और साराह उस दरवाजे को खोलेंगे या कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा बंद ही रहने देना चाहिए। दोस्तों, सेलर डोर हमें यही सिखाती है कि हर तोहफा खुशी नहीं लाता और कुछ दरवाजे अगर बंद ही रहें तो जिंदगी बेहतर रहती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप उस बेसमेंट का दरवाजा खोलते या नहीं।